हेलो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धनिया की उन्नत खेती के बारे में। बात करेंगे कि धनिया की फसल किस प्रकार से कर सकते हैं। धनिया एक ऐसी फसल है जो कम से कम लागत पर बढ़िया उत्पादन देने वाली फसल होती है। और किसान भाइयों, बात करेंगे धनिया की खेती किस समय करनी चाहिए और कौन से मौसम में करनी चाहिए। और बात करेंगे कि आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कितना बीज लगेगा। और बात करेंगे धनिया की फसल पर कौन कौन से रोग आते हैं। धनिया की फसल पर जो पीलापन आता है उसे किस प्रकार से दूर कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, धनिया की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो किसान भाइयों, मैं हूं आर.के. वर्मा। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कृषि से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। शुरू करते हैं कोरिएंडर फार्मिंग के लिए सबसे पहले खेत तैयारी की। तो किसान भाइयों, खेत तैयारी के लिए 2 से 3 बार कल्टीवेटर से और उसके बाद रोटावेटर से मिट्टी को अच्छी भुरभुरी समतल करने से पहले मिट्टी में एक बोरी लगभग 40 से 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जो फर्टिलाइजर खाद आती है पाउडर फॉर्म वाली पूरे खेत में बिखेर दीजिए। या गोबर की कच्ची खाद 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जुताई से पहले खेत में अच्छी तरह से बिखेर देना चाहिए। अगर आपके पास गोबर की कच्ची खाद नहीं है तो किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोटावेटर से खेत को समतल करा लीजिए। यदि आप गर्मियों के दिनों में धनिया की खेती के लिए क्यारियों को अच्छी तरह से समतल कर लेना चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी है वो कि बाहर निकल जाए। तो अब बात आती है कि पर एकड़ हमें कितने सीड की ज़रूरत होगी। किसान भाइयों, यदि आप धनिया की खेती मेड़ या बेड पर लगा रहे हैं तो आपको 25 से 30 किलो हाइब्रिड बीज लग जाता है। यदि आप धनिया की खेती क्यारियों में लगा रहे हैं तो लगभग 50 से 60 किलो बीज की ज़रूरत होती है। यदि आप बरसात व गर्मियों में कर रहे हैं तो बीज की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं धनिया की खेती के लिए तापमान की। गर्मियों के दिनों में धनिया का उत्पादन भी मुश्किल होता है। धनिया की खेती के लिए 20 से 30 तापमान सबसे बढ़िया होता है और इस तापमान में धनिया की फसल अच्छे से ग्रोथ करती है। तो किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जिसे आप साल में कभी भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं धनिया की खेती के लिए मिट्टी सॉइल की। तो धनिया की बेस्ट खेती के लिए दोमट उपजाऊ व काली मिट्टी में धनिया की खेती उगाई जा सकती है। धनिया की खेती के लिए किसान भाइयों, हमें जल निकास वाली मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि फसल सड़ने व गलने की समस्या नहीं होती है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं धनिया की खेती करने के लिए समय की। वैसे तो धनिया की खेती हम 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन व लाभ कमाने के लिए इसकी खेती बरसात के मौसम में करनी चाहिए। उस समय धनिया का रेट 100 से 200 रुपये किलो तक जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इसकी खेती सर्दियों में लगाना चाहते हैं तो धनिया बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करेगा, लेकिन सर्दियों में बढ़िया रेट नहीं मिलता है, इसलिए आपको बरसात वाली फसल करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सिंचाई की। गर्मियों के दिनों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों के दिनों में हमको आवश्यकता के अनुसार 3 से 4 दिन के अंदर सिंचाई कर देनी चाहिए, और वही हमको ठंड के दिनों में 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई कर देनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं खाद की। धनिया की खेती में हमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बुआई के समय 50 किलो DAP, और यदि आपकी फसल 20 से 22 दिन की हो गई है तो आपको केवल ज़रूरत के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है, और हो सके तो आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व NPK खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों का मिश्रण लेकर जड़ के पास लगाने पर सिंचाई कर दीजिए, जिससे कि जो धनिया की फसल है वो बढ़िया ग्रोथ करेगी और धनिया की फसल कभी भी पीली नहीं पड़ेगी और अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं उन्नत किस्म के बारे में। तो आप किसी भी हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर देसी बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। और देसी धनिया का बीज काफ़ी सस्ता होता है और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया होता है। और किसान भाइयों, देसी धनिया की 3 से 4 बार कटिंग की जाती है, इसलिए हमें हाइब्रिड सीड की बजाय देसी वैरायटी लगाना चाहिए, जिससे कि अधिक लाभ हो सके। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि धनिया की खेती में कुछ रोग आते हैं, जैसे रस चूसक कीट का प्रकोप है और धनिया की खेती पर फंगस लग जाते हैं। यदि धनिया की खेती पर फंगस आ गया है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। तो हम जानकारी के लिए बता दें कि यदि रोग और फंगस आते हैं तो ही स्प्रे करना चाहिए। धनिया की एक ऐसी फसल है जो कि ना के बराबर इसमें लागत आती है। तो किसान भाइयों, आपकी फसल पर रोग आते हैं, रस चूसक कीट का प्रकोप है, तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 3% इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं। यदि वायरस लग गया है तो साफ फंगीसाइड कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि इस प्रकार से आप धनिया की खेती करते हैं तो धनिया की हरी भरी रहेगी और अधिक उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।